जय गुरु जी संगत जी। बिफोर स्टार्टिंग माई सत्संग मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी अपने बारे में। मैं एक कंसल्टिंग एनालिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग विद एक्सेंचर। मैं अपनी जॉब छोड़ने वाली हूँ अप्रैल स्टार्टिंग में नेक्स्ट ईयर, थैंक्स टू गुरु जी। एंड I was a very staunch believer of astrology. I was very famous in my undergrad college. मेरे को बहुत वो होता था एक्साइटमेंट जब मैं जानती थी लोगों के ज़ोडिएक साइंस एंड उनके हॉरोस्कोप के बारे में। एंड आई इवन स्टार्टेड स्टडिंग हाउ टू रीड पाम एंड हैंड्स। एंड फिर मई की बात हुई। मई में इस साल मैंने एक ऑनलाइन यूट्यूब पे गुरुजी का सत्संग सुना, जिसमें गुरुजी ने एक आंटी को डांटा ये कह के कि आप इतनी सारे रिंग्स पहन के मत आया करो मेरे पास। एंड गुरुजी ने उनको 40+ मिनट्स तक तब संगत को डांटा कि ये क्यों करते हो। एंड देन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज सो ट्रू। आइदर आई कैन प्लीज जुपिटर, सैटर्न, मार्स, और आई कैन प्लीज गुरुजी। सो आई मेड अ डिसीजन इन मे इटसेल्फ कि मैं अब एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानूंगी। इवन दो एस्ट्रोलॉजी कुड बी ट्रू, इट्स ए सूडो साइंस। हो सकता है कि प्लैनेट्स से हमें पता चल सके कि हमारे साथ आगे क्या होगा, बट क्या फ़ायदा जान के जब आपने ठान लिया है कि गुरुजी ही आपकी लाइफ हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो मैंने तो अपने आप को यही बोल दिया कि जो होगा मेरी लाइफ में वो सैटर्न या जुपिटर नहीं कर रहे, वो गुरुजी कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग सैटर्न एंड जुपिटर, मुझे गुरुजी को खुश रखना है। तो मैंने अपनी रूबी रिंग उतार के फेंक दी, मतलब एज इन मैंने ड्रॉर में डाल दी। एंड ये मेरे को रूबी रिंग एस्ट्रोलॉजर ने ही बोला था कि आप पहनो, तो मैंने पहनी थी। तो थैंक यू टू गुरुजी, क्योंकि उसके बाद मैं काफ़ी प्रैक्टिकल, आई हैव बीन मोर प्रैक्टिकल सिंस देन। आई हैव प्लेस्ड माई ट्रस्ट इन गॉड रादर दैन सम जेमस्टोन्स। देन जून का महीना था इस साल 2024 में, विच वॉज द वर्स्ट फॉर मी। माई बॉस, जिनको मैं काफ़ी टाइम से रिपोर्ट करी थी फॉर अबाउट 1.5 years, मेरा उनके साथ रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया। He would scream at me, shout at me in all the calls in front of directors and senior managers. मैं बहुत humiliate होती थी। आधी टाइम मेरी गलती होती थी ना, आधी टाइम उनकी गलती होती थी। And he would not have the patience to listen to me or understand my point of view. तो मैंने सोच लिया कि अब टाइम आ गया इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का, इन बॉस को छोड़ने का। बट टू डू दैट मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट ढूंढना था जिसमें वैकेंसी हो, जिसमें मैं आ सकूं। तो मैंने गुरुजी को प्रे किया, बोला कि प्लीज़ एक प्रोजेक्ट मिल जाए। बाई चांस एक मिला, एक जिसके लिए मैं बहुत अच्छी फिट थी। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। फिर मैंने अपना टॉक्सिक बॉस वाले प्रोजेक्ट को छोड़ा एंड मैंने बोला कि आई एम लीविंग बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट माई बॉस अंडरस्टूड कि वन रीज़न वाई आई वॉन्ट टू लीव इज़ बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। तो एवर सिंस देन ही इज़ बीन वेरी नाइस टू मी। वो मेरे से बहुत पोलाइटली एंड प्यार से बात करते हैं। एंड थैंक यू टू गुरुजी, बिकॉज मैंने गुरुजी से प्रे किया था कि प्लीज़ मेरे उनके साथ रिलेशनशिप ठीक कर दें, बिकॉज ही इज़ एट अ वेरी सीनियर लेवल एंड मैं उनको काफ़ी टाइम से रिपोर्ट कर रही थी। एंड आई डिड नॉट वांट टू एंड थिंग्स ऑन अ बैड टर्म विद हिम। एंड गुरुजी ने, एंड June was also a very bad month because I was crying all the time because of him, because of my boss. और मैं गुरुजी को रो के बोलती थी कि आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो ये, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस। मेरा लंच 6 बजे के बाद होता था शाम को। इतने लॉन्ग आवर्स की मीटिंग्स होती थी फालतू की, जो ईमेल हो सकती थी उसमें आई हैड टू जस्ट लिसन एंड टेक नोट्स। एंड बहुत ही, मतलब अब आई शुडंट से, बट it just wasn't, it was a very bad month overall. And so much so that I even hallucinated at night. And imagine, जब मैं hallucinate करी थी रात को, जब which is also known as sleep paralysis, कि नींद के बीच में आप you can't move your body here or there, you are stuck, बिल्कुल आप freeze हो जाते हो, and you see things moving around you, you hear things which are not actually there. एंड इंस्टेड ऑफ स्क्रीमिंग, मैंने गुरुजी को याद किया एंड मैंने सोचा कि गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं। एंड इट वॉज अ वेरी ब्रेव थिंग आई थिंक टू थिंक अबाउट दैट इन सच अ सिचुएशन। तो शुक्राना गुरुजी, बिकॉज अगर मैंने ऐसा सोचा तो आई एम श्योर गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा ही होगा। एंड फिर
जुलाई का महीना आया, मैं न्यू प्रोजेक्ट में थी, बट ऐसा हुआ कि वो जो न्यू प्रोजेक्ट था वो मेरा सिर्फ 3 हफ्ते चला, बल्कि वो 3 मंथ्स का था। एंड उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल एरर्स थे, क्लाइंट की साइड से साइनिंग नहीं हो रही थी। तो बेसिकली मेरे को वहाँ से उठा के निकाला गया, मतलब आई कुड नॉट बी ऑन दैट प्रोजेक्ट। फिर मैं बेंच पे आ गई। बेंच पे आने का मतलब है कि आप बिना किसी प्रोजेक्ट के होते, यू आर फ्री, तो आप ट्रेनिंग्स करते हो फिर। एंड इट वॉज फाइन बाई मी, बिकॉज मैंने सोचा कि गुरुजी गॉट मी आउट ऑफ अ टॉक्सिक प्रोजेक्ट at the time when I wanted to get out of it. So he gave me another project to get to. चाहे वो आके बात बड़ी ना बड़ी, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट आई गॉट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मैं बहुत खुश थी। फिर अगस्त का महीना आया, एंड अगस्त में मैंने सोचा कि अब मैं अपने टॉक्सिक बॉस से, तो ऐसा होता है कि एक्सेंचर में आपको प्रमोशन रिकमेंडेशन आपके मैनेजर से मिलती है, एक्सेंचर के, जिनके साथ आप प्रोजेक्ट में काम करते हो। एंड वो प्रमोशन रिकमेंडेशन फिर एचआर को दी जाती है। एचआर फिर उसको आपकी टीम की लीडरशिप को देते हैं, एंड आपका केस डिस्कस होता है। अगर लीडरशिप, जो डायरेक्टर्स होते हैं, एमडीज, उनको लगता है कि आप वर्दी हो प्रमोशन के, देन दे प्रमोट यू, अदरवाइज दे डोंट। तो मेरे को तो अगस्त में पता चल गया था कि इनसे तो मुझे रिकमेंडेशन नहीं मिलने वाली। इवन तो गुरुजी ने मेरा उनसे ठीक कर दिए थे रिलेशन, बट तब भी मुझे लगा कि आई एम नॉट इन अ स्टेट टू आस्क हिम फॉर अ रिकमेंडेशन। तो एक बार अगस्त में मैं घर आ रही थी फ्रॉम मेट्रो स्टेशन, एंड आई वॉज वॉकिंग, एंड मैं आर्डेंटली गुरुजी को बहुत याद कर रही थी। एंड मैं सोच रही थी कि गुरुजी प्लीज़ कोई मुझे सत्संग का इन्विटेशन भेज दो व्हाट्सएप पे, बिकॉज जो रूट है वहाँ पे बहुत घर हैं जो गुरुजी को मानते हैं और वहाँ होते रहते हैं रेगुलरली सत्संग। तो आई थॉट कि कहीं पे मुझे कोई शब्द सुनाई दे जाए तो मैं बस मत्था ही टेक लूँ, मेरा बहुत मन था। एंड बिकॉज संगत जी, मैंने गुरुजी को इतने दिल से याद किया कि मुझे उस टाइम पे मेरे बॉस का कॉल आया, उन्हीं टॉक्सिक बॉस का, जिनसे मेरी 1 महीने से कोई बात नहीं हुई थी, ना कॉल ना टेक्स्ट। उन्होंने मुझे एकदम से कॉल किया, मैंने उठाया। उन्होंने कहा कि ही वॉन्ट्स टू गिव मी अ प्रमोशन रिकमेंडेशन। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप मुझे राइटअप लिख के दो कि आपने क्या काम किया है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट की, डिटेल देना, तो मैं एचआर को दे दूंगा। तो आई वॉज सो हैप्पी कि एकदम से आउट ऑफ द ब्लू ये कैसे हो गया। एंड जहाँ पे मैं आई हैड लॉस्ट ऑल होप कि इनसे रिकमेंडेशन मिलेगी, गुरुजी ने मुझे इनसे रिकमेंडेशन दिलवा दी। एंड मैं सड़क पे ही खड़ी थी उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज वॉकिंग होम। तो मैंने आसपास देखा, एंड मेरे को 3 शॉप्स दिखी, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। तो आई थॉट कि गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी मेरे को रिकमेंडेशन दिलवा रहे हैं। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी को। मैंने बहुत डिटेल्ड फीडबैक लिखा अपने लिए, मैंने अपने बॉस को दिया, बॉस ने एचआर को दिया। फिर अगस्त मंथ में मुझे जीमैट एग्ज़ाम भी देना था। तो जीमैट एग्ज़ाम एक एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिन लोगों का एमबीए इंडिया से बाहर करना होता है। बट इंडिया में भी कुछ हैं 5-6 स्कूल्स जो जीमैट एक्सेप्ट करते हैं एमबीए के लिए। तो जीमैट एग्ज़ाम 805 मार्क्स का होता है, एंड मैंने मॉक एग्ज़ाम्स दिए तो उसमें मेरे 705, 695, 715 के आसपास आ रहे थे, तो विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। तो मैंने गुरुजी को बोला कि अगर मेरे 695 एंड अबव आएंगे तो मैं बाहर अप्लाई करूँगी, वरना नहीं करूँगी। क्योंकि बाहर अगर आप अप्लाई कर रहे हो और स्कॉलरशिप चाहिए अच्छे कॉलेज से, देन यू नीड टू गेट अ वेरी गुड स्कोर। तो ये तो मैंने गुरुजी को क्लियर बोल दिया था, एंड मैंने ये भी प्रे किया था कि आप मेरे साथ दोगे एग्ज़ाम। तो मेरे फाइनली जिस दिन एग्ज़ाम डे था, उस दिन मम्मा ने मुझे ड्रॉप किया एग्ज़ाम सेंटर, और रास्ते में कार दिखी जिस पे गुरुजी लिखा था, विच इज़ वेरी कॉमन दिल्ली में तो अब। एंड बटरफ्लाई भी दिखी। फिर मेट्रो स्टेशन से जब मैं उतरी तो एक जगह लाइट भी फ्लिकर हो रही थी, एंड लोग बोलते हैं जहाँ लाइट फ्लिकर होती है या पीकॉक या बटरफ्लाई, दैट मीन्स गुरुजी इज़ विद यू। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड मेरे स्टेशन का नाम था निर्मल टावर्स, एंड निर्मल सिंह वॉज द ह्यूमन नेम ऑफ गुरुजी। सो आई थॉट कि वाह, बड़ी इंडिकेशन है, अब तो गुरुजी मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आई वॉज हैप्पी। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। जीमैट का स्कोर इंस्टेंटली आ जाता है एग्ज़ाम ख़त्म होने पे, तो मेरा स्कोर आया 675। तो आई वॉज नॉट हैप्पी। आई थॉट गुरुजी ये क्या हो गया। मैंने तो फुल सोचा हुआ था बाहर लंदन में अप्लाई करेंगे, यूएस में अप्लाई करेंगे, आईवी लीग्स में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने सिर्फ इंडिया में अप्लाई किया, एक ही स्कूल में मैंने किया जो बेस्ट है यहाँ पे, आईएसबी। एंड अप्लाई करते वक्त भी मुझे लगा कि यहाँ शायद हो ना हो, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में भी बड़ा कंपटीशन है आईएसबी के लिए। फिर अक्टूबर आया मंथ। अक्टूबर मंथ में मेरे को न्यूज़ मिली कि एक्सेंचर ने जो प्रमोशन होनी थी इस साल दिसंबर में, वो कैंसिल हो गई, अब सारी जून में होगी। तो मुझे इतना बुरा लगा, मेरा दिल टूट गया, बिकॉज मेरे को ऑलमोस्ट 2.5 years हो गए इस कंपनी में काम करते हुए, मैं एक बारी भी प्रमोट नहीं हुई। जो मेरे स्कूल कॉलेज के क्लासमेट्स हैं
ऑल ऑफ देम हैव बीन प्रमोटेड एट लीस्ट वंस. वो लोग MBA भी कर चुके थे, उनकी नई जॉब भी शुरू हो गई थी. एंड आई थॉट कि आई एम स्टक हेयर, देयर इज़ नो ग्रोथ, नो नथिंग. तो आई वॉज सो अपसेट विद गुरुजी कि मैंने गुरुजी को बोला कि आपने मेरी प्रमोशन छीन ली गुरुजी, आप ऐसे क्यों कर रहे हो. फिर ऑफ कोर्स मुझे कुछ आंसर तो मिला नहीं, अब जो है सो है. बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि कोई बात नहीं, गुरुजी की प्लानिंग है, नहीं होगी तो इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा. फिर नवंबर में मेरे को एक पोस्ट दिखी 5 नवंबर को, जिसमें लिखा था गुरुजी की पोस्ट, उसमें लिखा था गुड न्यूज़ मिलने वाली है जल्दी. तो मैंने इग्नोर किया क्योंकि मेरा साल इतना ख़राब गया था, तो मैंने तो अच्छी चीज़ों में बिलीव करना ही छोड़ दिया था. फिर 7 नवंबर को मेरे को पोस्ट दिखती है गुरुजी की सोशल मीडिया पे, जिसमें लिखा है कि कल एक गुड न्यूज़ मिलेगी. तो आई थॉट ये तो बहुत स्पेसिफिक है, तो आई थॉट नो हार्म इन बिलीविंग, तो मैंने बिलीव किया. फिर 8 नवंबर को वो नेक्स्ट डे आ गया था. एंड अराउंड 12 o'clock नून टाइम पे मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अभी भी इस दिन ख़त्म होने में 12 घंटे हैं, तो आपको मुझे कोई गुड न्यूज़ देनी है दे दो, वरना देख लो. अराउंड 2:30 मेरी पर्सनल मैनेजर मुझे कॉल करके बोलती है कि आई वॉज नॉट सपोज टू टेल यू दिस, ये बात मुझे मंडे को ही बतानी थी, पर आज फ्राइडे है, बट आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ, आई एम टेलिंग यू, बट यू हैव बीन प्रमोटेड. एंड आई वॉज लाइक व्हाट. एक्सेंचर में ग्लोबल पॉलिसी रोल आउट हुई कि कोई प्रमोशन नहीं होगी. गुरुजी स्टूड अगेंस्ट ऑल ऑड्स टू प्रमोट मी. एंड आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं. मतलब इतनी एक्सेंचर इज इंडिया में तो नहीं, बट इंडिया के बाहर इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंसल्टिंग फर्म्स. तो आई वाज लाइक दिस इज़ अमेजिंग, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं. और नवंबर में मेरे ISB का भी रिजल्ट आ गया. आई गॉट द एडमिट. मैंने हैदराबाद के लिए अप्लाई किया था, बट मुझे मोहाली मिला, विच इज़ क्लोजर टू दिल्ली, क्लोजर टू होम. सो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट. एंड ISB के लिए मुझे एक प्रोफेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी देना था एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो मैंने अपने वही टॉक्सिक बॉस से ली, क्योंकि गुरुजी ने मेरे रिलेशन ठीक कर दिए थे उनके साथ. तो थैंकफुली उन्होंने मुझे खुशी खुशी दे भी दी. एंड संगत जी ऑल थ्रू आउट द ईयर इन 2024 मेरा बिकॉज वर्क वाइज साल इतना अच्छा बिल्कुल नहीं गया. आई हैड लॉस्ट ऑल होप कि मेरे करियर कुछ इट विल टेक ऑफ एंड आई रीच समवेयर. एंड मेरे को बीच में जब भी मैं गुरुजी पे डाउट करती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ अच्छा होता नहीं है, मैं बल्कि मंत्र जाप भी करती हूँ रोज़, मेरे को रोटी पे ओम बना आता था, मुझे बटरफ्लाइज दिखती थी. सो दैट वाज गुरुजीज़ वे ऑफ रीअश्योरिंग मी दैट ही इज़ विद मी. तो उसके लिए थैंक यू गुरुजी. एंड कई दफ़ा ऐसा हुआ छोटी छोटी चीज़ें जिससे गुरुजी ने और रीअश्योर किया दैट ही इज़ विद मी. जैसे मेरे को काफ़ी हर रात को सोने से पहले मेरी आदत है अलार्म लगा के सोने की. नेक्स्ट डे मीटिंग के हिसाब से मैं अलार्म लगाती थी. तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं अलार्म लगाना भूल गई, रात को मेरी आंख लग गई और मैं सो गई. एंड मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग से आधे घंटे पहले सुबह नेक्स्ट डे मुझे स्पैम कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से मैं उठ जाती थी. एंड देन आई यूज्ड टू थैंक गुरुजी कि आपने उठा दिया मुझे. फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को स्टोन जैसा पेन हुआ लोअर एब्डोमेन में. मेरे पेरेंट्स परेशान हो गए. मैं खुद नींद से उठी चिल्ला के कि ये क्या हो गया एकदम से. बहुत रैंडमली मैंने घर का ही खा रही थी, पता नहीं कैसे एकदम से पेन हुई. एंड डॉक्टर के पास गई, इंजेक्शंस लगे मेरे को, बट देन स्टूल वगैरह पास हुआ तो उसका सब ठीक हो गया. आई एम श्योर गुरुजी ने ही मुझे ठीक किया. आधे पौने घंटे का एक्सक्रूशिएटिंग पेन था. एंड आई थॉट अब तो हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगी मैं. एंड इट वॉज सो बैड, आई कुडंट ब्रीथ फॉर लाइक 15 minutes. बहुत ब्रेथलेसनेस हो रही थी. माई हेड फेल्ट सो हैवी, आई थॉट मैं भी फेंट होने वाली हूँ. बहुत ख़राब टाइम था. एंड गुरुजी ने बहुत जल्दी उसको एकदम से ठीक कर दिया. एंड आई वॉज बैक टू नॉर्मल एज इफ नथिंग हैड हैपेंड. देन एक और इंसिडेंट हुआ एक बार ऐसा कि नियर बाय सत्संग में मुझे मेरी बुआ और मैं गुरुजी में मानते हैं, मेरी फैमिली में से. एंड आई होप वन डे मेरी पूरी फैमिली भी माने. बट एक सत्संग में बुआ और मुझे इनवाइट आया था जाने का. एंड बुआ नहीं जा पाई तो मैं ही जा पाई. तो मैं आई वॉज एबल टू गो. सो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था एंड में गिफ्ट बैग में एक गुरुजी का नोट पैड एंड एक दो और चीज़ें. तो वहाँ पे 2 टाइप्स के नोट पैड्स थे. एंड एक नोट पैड ऐसा था जिसमें गुरुजी का फेवरेट स्वरूप था मेरा. तो आई थॉट कि काश मुझे ये वाला नोट पैड मिले, बट मुझे वो नहीं मिल पाया. एंड चलो कोई बात नहीं, आई कुड नॉट आस्क द सेवादार टू चेंज इट बिकॉज मुझे शर्म आ रही थी. एंड मेरे को ये भी था मैं बुआ के लिए भी एक ले लूँ नोट पैड, बट वो भी मुझे बोलने में शर्म आ रही थी.
फिर एंड में मैं लंगर सेवा में हेल्प कर रही थी एंड मैंने अपना गिफ्ट बैग में नोटपैड रखा कहीं एंड मैंने एक चेयर पे रख दिया। फिर बाद में मैंने मुड़ के देखा तो वो गिफ्ट बैग था ही नहीं। तो मैंने सेवादारों को बोला कि मेरा बैग या तो आपने दे दिया, किसी ने ले लिया, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे एक न्यू दिया, उसमें उन्होंने मुझे 2 नोटपैड्स दिए, एक बुआ के लिए, एक मेरे लिए। एंड एक नोटपैड वो था जिसमें मेरा फेवरेट शुरू था। सो आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी ने मेरी छोटी बात भी सुन ली। एंड एक बार ये ऐसा हुआ कि मेरे स्कूल के फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी कहीं द्वारका में एंड इट वाज लेट एट नाइट एंड मैं, मेरा भाई और मेरी फ्रेंड गए थे एंड मैंने 5 इंच की हील्स पहनी हुई थी और हमने गलत जगह ड्राइवर को रोकने को बोल दिया था। हमने सोचा कि हम यहाँ से वॉक कर लेंगे शादी तक, पर हम गलत सड़क पे वॉक करना शुरू हो गए और वहाँ पे इतना पोल्यूशन, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं और हम बड़ी मुश्किल से वॉक करके जा रहे थे एंड वहाँ पे हम बीच में रुक गए एंड मैंने गुरुजी को याद किया एंड वहाँ ट्रैफिक भी रुका हुआ था, इतना ट्रैफिक था कि मैंने आसपास देखा तो मुझे एक गाड़ी दिखी, उसमें मेरी स्कूल की टीचर थी। शी रिकग्नाइज्ड मी, आई रिकग्नाइज्ड हर। मैं उनकी कार की तरफ गई, हम, मेरी फ्रेंड, मेरा भाई, मैं जाकर उनकी गाड़ी में बैठ गए एंड वो, आई मीन शी सेव्ड अस, गुरुजी सेव्ड अस। वो गुरुजी की संगत थी, उनके डैशबोर्ड में गुरुजी का स्वरूप इतना बड़ा। तो मैंने उनको बोला जय गुरुजी। गुरुजी ने यहाँ पे भी बचा लिया मुझे एंड फिर उन्होंने हमें, बिकॉज वो भी शादी में जा रही थी तो हम फिर एक साथ ही गए वहाँ से। एंड तो यही बीच बीच में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी मोटी, बड़ी भी, जिससे लगता है कि हाँ गुरुजी इज़ विद यू। एंड संगत जी, आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट थ्रू आउट 2024 मैंने अपनी होप छोड़ दी थी कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा होगा। एंड मेरे को लगता था कि गुरुजी भी क्यों मुझे इतना टेस्ट कर रहे हैं, इतनी, मतलब जून का महीना स्पेशली वॉज द वर्स्ट फॉर मी एंड देयर वाज नॉट वन डे जब मैं नहीं रोई थी। तो मेरा इतना हेयर फॉल, स्ट्रेस, इट वॉज जस्ट दी वर्स्ट। बट देन आई थॉट कि वन थिंग दैट केप्ट मी गोइंग थ्रू आउट वॉज कि जस्ट मी टेलिंग माई सेल्फ कि कोई बात नहीं, गुरुजी इज़ विद मी। एंड वही मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको गुरुजी में ज़रा सा भी डाउट है तो वो डाउट मिटा दो। गुरुजी नोज एवरीथिंग एंड व्हाट ही डज इज़ द बेस्ट फॉर यू। एंड इफ़ यू थिंक कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, आप गुरुजी को मान रहे हो, यू आर प्रेइंग टू हिम, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे यू वांट देम टू, इट्स बिकॉज गुरुजी इज़ टेस्टिंग यू। एंड संगत जी, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि गुरुजी आपको टेस्ट करने के लायक भी समझ रहे हैं कि आप टेस्ट हो रहे हो। एंड इट ओनली मीन्स कि द फ्यूचर इज़ ब्राइटर देन यू थिंक। एंड आगे गुरुजी आपकी सारी मुश्किलें ठीक करेंगे, सब हटा देंगे, नेगेटिव चीज़ें, इट्स गोना बी ग्रेट। जब मेरे को जॉब में इतनी रिजेक्शंस मिलती थी तो मेरे को लगता था मेरा तो ख़त्म, मेरा तो कुछ होने नहीं वाला। बट एंड एज थिंग्स प्रोग्रेस्ड, गुरुजी इज़ गिविंग मी द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड आई होप कि आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मिले। जस्ट नेवर स्टॉप बिलीविंग इन हिम। इट्स डिफ़िकल्ट टू डू इट, it's easier said than done, but trust me, once you place faith in him, place 100% faith in him. Stop believing in gemstones, planets, because people say, and so I believe, कि he is the amalgamation of all gods. He is one true source of energy and he can control the universe. And I think he can. He does. I believe in that. And so just place full faith and see the miracles happening for you. And I hope कि 2025 सारी संगत के लिए बहुत अमेजिंग रहे, बहुत सबको अच्छी चीज़ें गुरुजी वही दें जो संगत के लिए बेस्ट है, सही टाइम पे दें एंड सबको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी बख्शें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना संगत जी फॉर लिसनिंग।